अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में। तो हमने हालांकि लास्ट वीडियो देख लिया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो देखिए आवाज़ मेरी उसमें ऊपर बढ़ रही है ना, साउंड आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बस। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है आरएनए फॉर्मेशन का, दैट इज इनिशिएशन। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हमारा क्या, इलॉन्गेशन। और हम थर्ड फेज की अगर बात करें तो तीसरा फेज हमारा होता है टर्मिनेशन। ये आरएनए फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। तो एक बार समझते हैं पहला स्टेप इनिशिएशन क्या होता है। इस स्टेप में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये है डीएनए, और डीएनए में मैंने आपसे कहा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर है वो नहीं ढूंढ सकता प्रोमोटर को। तो जैसे मान के चलिए ये हो गया एक आरएनए पॉलीमरेज और इसके पास जगह खाली पड़ी है, किसके लिए खाली पड़ी है, सिग्मा फैक्टर के लिए। किसके लिए, सिग्मा फैक्टर के लिए। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है जब तक आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं करता तब तक बेचारा कभी डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास पहुंचता ही नहीं है। मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिसमें जो इतना पार्ट है ये है प्रोमोटर रीजन और लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, टर्मिनेटर। बीच का क्या आ गया, स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर जाके जुड़ता है किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। जैसे एक होता है ना कि बच्चा जब पापा खींच के आता, पापा पापा ये काम करो, इधर चलो ये सामान मुझे लेके दो। इसी तरह से सिग्मा इसको पकड़ता है और पकड़ के जबरदस्ती, बेचारा बैठ के रो रहा होता है कि बताओ मुझे कोई वहाँ लेके नहीं जा रहा। सिग्मा आता है, सिग्मा इसको पकड़ता है और सिग्मा पकड़ के क्या करता है, सिग्मा ढूंढता है कहाँ पर टाटा और रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन बॉक्स है। तब सिग्मा इसको लेके जाता है और कहाँ बाइंड करवाता है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करवाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जैसे हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन बबल ना, जैसे हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन बबल, ये गधे की औलाद ना, जैसे हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन बबल, ऐसे होता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। कैसे, जैसे आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर कहाँ बाइंड कर गया, प्रोमोटर रीजन बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड करता है तो उस एरिया में क्या क्रिएट होता है, एक बबल क्रिएट होता है। ठीक है। और ये बबल क्रिएट करने वाला कोई और नहीं है भाई, जो हमने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा है। आरएनए पॉलीमरेज जो कि सिग्मा के साथ जुड़ चुका है, इन्होंने मिलके और डीएनए खोल दिया पूरा। और जैसे ही डीएनए खुल गया तो अब एक बबल के आकार में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये है आरएनए पॉलीमरेज। अब जैसे ही यहाँ पर सिग्मा फैक्टर बाइंड करके इसको यहाँ पे ले आता है, तुरंत यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव कराना शुरू कर देते हैं। और जब ये मूव करता है तो मूव करते करते जैसे मान के चलिए यहाँ पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज और ये रहा सिग्मा फैक्टर। तो जैसे यहाँ पर आ गया तो इतने में क्या होता है कि यहाँ तक जो एक है आरएनए बन जाता है। क्या बन गया, एक आरएनए बन गया। ठीक है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज मूव करना शुरू कर देता है, इतने में यहाँ से सिग्मा फैक्टर बोलता है भैया अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। माने अब सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज वही है। सिग्मा निकला है, सिग्मा कहता है भाई देख सारा काम करने में तो सक्षम है, तेरे को जगह नहीं मिल रही, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो यहाँ से बेचारे लेके जाता है आरएनए पॉलीमरेज को, बाइंड करवाता है प्रोमोटर पे और वहाँ से डीएनए को खुलवाता है। और वहाँ से फिर जब आरएनए पॉलीमरेज मूव करने लग जाता है, सिग्मा वहाँ से निकल लेता है। लेकिन निकलने के बाद भी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे मूव करता रहता है। सुनिए एक मजे की बात सुनिए, जैसे यहाँ पर ये आ गया आपका डीएनए, यहाँ पर आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज और इसने क्या बनाया, ये बन गया आरएनए। अब आप सुनिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज ये नेक्स्ट वाले लूप में एंटर करेगा, लेकिन नेक्स्ट वाला लूप तभी ओपन होगा जब पीछे वाला लूप बंद होगा। इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे नया आरएनए बनता रहता है वैसे वैसे वो आरएनए बाहर निकलता रहेगा और पीछे वाला पोर्शन क्या करेगा, फिर से आ जाएगा पेयरिंग में, ताकि आगे वाला पोर्शन ओपन हो जाए। तो इस तरह से क्या होगा, ये 1 2 3 है और ये 4 है, तो आपको मिलेगा इस तरह से 1 2 3 और यहाँ पर इस तरह से देखिए 1 2 3, तीसरा बंद हो गया, अब चौथा ओपन हो गया, ये है 4th।
और मान के चलिए पहले आरएनए पॉलीमरेज कहाँ था, पहले आरएनए पॉलीमरेज यहाँ था और इसके पास इतना बड़ा जो है ना आरएनए बना हुआ रेडी था। फिर ये मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो उसके बाद क्या देखेंगे, आरएनए जो है वो अब इतना बन चुका। देखो इतना तो बना ही हुआ था और इतना पोर्शन तो बाहर निकला हुआ था। तो क्या होता है कि जितना पोर्शन बना हुआ होता है, जो जस्ट अभी नया नया बना है, ये वाला आरएनए बोलता है भाई हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पिछले वाला जुड़ेगा नहीं अगला खुलेगा नहीं। क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज बोलता है कि भाई मुझे आगे जाना है, तो एक काम करो, जो नया वाला बना तुम बाहर आ जाओ। तो जब ये बाहर आएगा तो कुछ इस तरीके का सीन होगा। सुनिए, यहाँ से आरएनए जो है बाहर आ गया, फ्री हो गए। अब ये वाले पेयरिंग करेंगे और अगले वाले खुलेंगे। यानी ये जो प्रोसेस को बोलते हैं इलॉन्गेशन, माने शुरू तो वहाँ से हुआ था, शुरू सिग्मा ने कराया, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। पता क्यों? आरएनए पॉलीमरेज में जो बीटा वाला जो फैक्टर होता है ना, बीटा वाला जो पार्ट होता है वो कराता है इलॉन्गेशन। असली खेल बीटा का होता है, वहाँ पे असली चल रहा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता रहता है और तब तक मूव करता है जब तक कि इसके फूफा जीन आ जाए। कौन? रॉ फैक्टर। मतलब कैसे? जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये रहा आपका डीएनए और मान के चलिए यहाँ पर पहुँच गया कौन? आपका आरएनए पॉलीमरेज पहुँच गया। एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं रॉ फैक्टर। क्या बोलते हैं? रॉ फैक्टर। एक्चुअली में जब ये एक आरएनए बन रहा होता है, सुनिए, जब ये आरएनए बना रहा होता है, आरएनए में कुछ ऐसे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिनके साथ रॉ फैक्टर बाइंड कर सकता है। ध्यान सुनिए, रॉ फैक्टर का एक सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, जो आरएनए के पास प्रेजेंट होता है। अब इमेजिन करिए जो आरएनए बन रहा है, गलती से अगर इसके पास रॉ फैक्टर का सीक्वेंस मिल गया, रॉ फैक्टर भागता हुआ आता है और भागते भागते आके इसको यहीं पर ही पकड़ लेता है, यहीं पर ही इसको दबा लेगा। और जैसे ही आर फैक्टर इसको पकड़ लेता है तब वहीं से ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ नहीं पाती। तो इसका मतलब जहां पर आर फैक्टर आरएनए को पकड़ लेता है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बढ़ नहीं पाती। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रॉ फैक्टर के बाइंड करने का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन का स्टॉप हो जाना, आगे बढ़ने नहीं देगा ये फिर ये। तो यहाँ पे रॉ फैक्टर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। देखो कितना आसान है, एस से सिग्मा, एस से स्टार्ट करने वाला, तो जो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा वो सिग्मा फैक्टर, और आर से रॉ, आर से रोकने वाला जो प्रोसेस को रोकेगा वो रॉ फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप थे। इनिशिएशन में क्या था? आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर बाइंड्स विद द प्रोमोटर रीजन, और उसके बाद क्या होगा? बनेगा ट्रांसक्रिप्शन बबल, जिसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जैसी हो गई यहाँ से सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है। अब लेकिन जो वो है आरएनए पॉलीमरेज वो मोशन में आ चुका है, अब वो लगातार मूव करता रहेगा, आरएनए बनाता रहेगा। लेकिन जैसे ही रॉ फैक्टर जो है उस आरएनए के साथ बाइंड करेगा, तुरंत वहीं के वहीं जो है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो डीएनए के जिस रीजन पर आकर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, क्योंकि उसी रीजन पे जाकर रॉ फैक्टर किसको पकड़ लेता है? आरएनए को पकड़ लेता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ कमाल की बातें सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो सफिशिएंट होता है सारे काम करने में। जो प्रोकैरियोट्स है इनके पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे काम करने में सक्षम है। सारे तरह के आरएनए कौन बना देगा? आपका प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज: आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? ये बनाएगा हमारे केस में आरएनए। ठीक है। ये क्या बनाएगा? ये हमारे केस में बनाता है एमआरएनए और एचएनआरएनए ये बनाता है। और हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? टीआरएनए। ये हमारे 3 आरएनए पॉलीमरेज का काम है। एग्जाम में आए कि बताइए आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, तो भैया अगर डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा तो बनने वाला आरएनए मैसेंजर आरएनए होगा और एचएनआरएनए होगा। लेकिन अगर मान के चलिए आरएनए पॉलीमरेज 1 ने डीएनए पे अटैक किया है तो बनेगा आरआरएनए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा रमता जोगी, गाना ना, रमता जोगी
तो रमता जोगी में RMT, दैट मीन्स 1 2 3 ऐसे याद रखिएगा कि 1 वाला क्या बनाएगा rRNA, 2 वाला क्या बनाएगा mRNA और 3 वाला क्या बनाएगा tRNA। तो ये है इसको तरीका याद करने का। भाई इसके क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आते ही आते हैं, मतलब ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है क्वेश्चन पे ना है। मैं आपसे बोलूँगा एनसीईआरटी को ढंग से रीड कर लीजिएगा, इसमें अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट लगा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको इस टॉपिक की छोटी सी कहानी से समझा रहा हूँ, आपको जरूर समझ आ जाएगी। कहानी सुनिए, कहानी क्या है। मान के चलिए ये एक रेस ट्रैक है, मान के चलिए ये एक रेस ट्रैक है और यहाँ पर एक गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है और इस गाड़ी को इस रेस ट्रैक पे भगाना है। अब गाड़ी अपने आप तो रेस ट्रैक तक आएगी नहीं, तो सबसे पहले क्या होता है, इस गाड़ी को मान लीजिए दिस इज RNA पॉलीमरेज, इस गाड़ी को यहाँ तक लाया जाएगा। गाड़ी को लाने वाला यहाँ पे कौन है? एक ड्राइवर है। ड्राइवर का नाम क्या है? सिग्मा फैक्टर। यानी जब एक सिग्मा फैक्टर गाड़ी में बैठेगा तब गाड़ी स्टार्ट होगी, तब गाड़ी वो कहाँ लेके आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। कहाँ? बिल्कुल जहाँ से शुरू होती है ना। भाई बंदा अपने घर से, जैसे मान चले घर है, अब किसी को घर से कहाँ जाना है? रेस ट्रैक तक पहुँचना है, तो उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? उसकी गाड़ी खड़ी है कहाँ? घर पे खड़ी है, राइट। अब मुझे बताइए, गाड़ी बंदे की घर पे खड़ी है तो वो घर से गाड़ी अपने आप तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या करना होगा? एक बंदा गाड़ी में बैठेगा और वो गाड़ी को कहाँ लेके आएगा? रेस ट्रैक पे लेके आएगा। यानी कि RNA पॉलीमरेज कहीं पड़ा हुआ था बेचारा, वो आ नहीं पा रहा था प्रमोटर पे, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ने उसको पकड़ा और कहाँ लेके आया? प्रमोटर पे लेके आया। प्रमोटर पे लेने के लेके आने, जैसी रेस ट्रैक की, जैसे रेस शुरू हुई तो यहाँ से गाड़ी एकदम से भागी। अब सुनिए, जब गाड़ी भागने लगी यानी कि ड्राइवर को मालूम पड़ गया गाड़ी को भगाना था, गाड़ी भाग रही है, जैसी गाड़ी भाग रही है यहाँ से ड्राइवर बाहर कूद गया कि भाई अब, लेकिन क्योंकि गाड़ी चलती से कूदा है तो गाड़ी तो चलती रहेगी, ऐसे करते 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 गाड़ी चलती रहेगी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर आके गाड़ी जो है रोकनी थी, तो एक बंदा तुरंत गाड़ी के अंदर कूदता है और गाड़ी को बंद कर देता है। एक बंदा चलती गाड़ी में कूदता है, गाड़ी को बंद कर देता है। तो याद सुनिए, जो बंदा यहाँ से कूदा वो सिग्मा था और जो इसमें कूदा था वो रॉ फैक्टर था। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है, आप इस कहानी को समझ जाइए। RNA पॉलीमरेज को लेके कौन आएगा? सिग्मा फैक्टर, वही प्रोसेस शुरू कराएगा, लेकिन जब इसमें इलॉन्गेशन होगा तो वो निकल जाएगा। एंड में कौन बाइंड करेगा? रॉ फैक्टर, और प्रोसेस को ऑन द स्पॉट स्टॉप कर देगा। ये इसका काम है। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्या करना है? कमेंट, लाइक, शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।